सो सबसे बुरा पैच कौन सा था आपकी लाइफ का? व्हाट वाज द वर्स्ट पैच ऑफ योर लाइफ? एक टाइम था जब करियर वाइज भी एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में आ गया मैं, और उसी टाइम पे उस इशू की वजह से फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ और बहुत स्ट्रेस में आ गया। अंडरवर्ल्ड के कॉल्स आ गए, थ्रेट्स आ गए, और ये सब मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था। ये सब एक साथ आपको हुआ। अंदाजा था ये बुल फाइट शुरू करते हुए, वो जो आपने एल्यूमिनियम का नहीं, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा एक इमोशनल रिस्पॉन्स था, और बहुत यंग था, 24 साल का। विवेक ओबराय इन दोनों कई कारणों से काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विवेक ओबराय ने ये साफ साफ कह दिया कि उनकी जिंदगी किसके कारण बर्बाद हुई थी। विवेक ओबराय इन दिनों अपनी कमाई और अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। बेशक बॉलीवुड में उनका सिक्का नहीं चल पाया या फिर किसी ने उनका सिक्का चलने नहीं दिया, लेकिन विवेक ओबराय ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी और आज वे कई बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी कहीं ज्यादा पैसे वाले हैं। मगर अब जो उन्होंने अपनी जिंदगी, रिलेशनशिप, जिसके कारण विवेक ओबराय इमोशनल और मेंटली काफी परेशान रहे, इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े ही साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि उनकी जिंदगी में असली बर्बादी का कारण कौन कौन बने थे। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि विवेक ओबराय ने इस इंटरव्यू में क्या कहा। तो उसके रेपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस बाद में समझ आए, और अपने पे तो ठीक है, बट जो फिर थ्रेट्स घर पे आए, कभी पापा ने फोन उठाया तो उनको थ्रेट हुआ, कभी मम्मा ने फोन उठाया तो उनको हुआ, बहन के लिए डर लगने लगा, बिकॉज दे वर नॉट नॉर्मल। और फिर हमें पहले लगा कि शायद प्रैंक कॉल है, फिर मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया ये जेन्युइन है, फिर गनमैन लेके चलना पड़ेगा। क्या एक्सपेक्टेशन थी इन कॉल्स की? व्हाट डिड दे वांटेड आउट ऑफ यू? वो एक रीजन था, एक थ्रेट था कि यू नो कट हिम टू साइज वाला हिसाब। तो वो समय हुआ। सो सबसे बुरा पैच कौन सा था आपकी लाइफ का? व्हाट वाज द वर्स्ट पैच ऑफ योर लाइफ? एक टाइम था जब करियर वाइज भी एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में आ गया मैं। ये बात सभी जानते हैं कि विवेक ओबराय की जिंदगी में बुरा वक्त कब आया था, जब विवेक ओबराय की लड़ाई सलमान खान से हुई थी। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है फ्रॉम अराउंड 12:30 एट नाइट टिल अबाउट 5 in the morning। 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली, और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है। सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच के झगड़ा आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। दोनों के बीच हुए विवाद की जड़ ऐश्वर्या राय थी, जिनकी वजह से सलमान और विवेक आपस में भिड़ गए थे। ये बात है साल 1999 की, जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय हम दिल दे चुके सनम में साथ नजर आए थे। दोनों की केमिस्ट्री न सिर्फ फिल्म में बल्कि रियल लाइफ में भी काफी बढ़िया थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों को प्यार हो गया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और उनका ब्रेकअप हो गया। उस दौरान ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म के सेट पर पहुंचकर खूब बवाल भी किया था, जिसके बाद अभिनेत्री को फिल्म ही छोड़नी पड़ गई थी। सलमान खान से ऐश्वर्या राय की दूरी बढ़ी तो वो विवेक ओबेरॉय के नजदीक आने लगी। दोनों क्यों हो गया ना कि सेट पर मिले थे। वहीं दोनों की नजदीकियों की खबरें सलमान को कतई पसंद नहीं आ रही थी, और एक दिन वो विवेक पर आग बबूला हो गए। सलमान ने विवेक को फोन कर खूब गालियां दी थी। इस बात का खुलासा विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। दरअसल 1 अप्रैल 2003 को विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान के खिलाफ कई बयान दिए। विवेक ने कहा कि 29 मार्च 2003 को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक सलमान ने उन्हें 41 बार फोन किया। सलमान ने उन्हें गंदी गालियां
और जान से मारने की धमकी दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ऐश्वर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से विवेक से दूरी बना ली। अभिनेत्री का मानना था कि विवेक को यह मामला इस तरह पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था। धीरे धीरे विवेक की फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बढ़ने लगी और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वहीं विवेक को काम न मिलने के पीछे सलमान का हाथ होने की खबरें आने लगी, जिस पर भाईजान ने कहा था कि विवेक से उनकी कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, उन्होंने किसी से भी ऐसा करने के लिए नहीं कहा है।